मैं तो अच्छे ढंग से पढ़ रहा था। उसके बाद है कि 8वीं के बाद पापा बीमार हो गए। फाइनल मेरिट जब नहीं बना तो हमको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। उसके बाद लगने लगा ऐसा कि और मतलब हम और नहीं सकेंगे। उस समय मतलब हमको लग रहा था ना कि इतना दूर आके हम मतलब बहुत और नीचे गिर गए। मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं भारत लौट आया। उसके बाद से द अचीवर एकेडमी में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, कंपटीशन वाली पढ़ाई। तो मैं अपने पहले ही अटेम्प्ट में झारखंड पुलिस के प्रथम स्टेज का एग्ज़ाम पास करके, सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम भी पास करके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, फिजिकल सभी पास कर लिया। उसके बाद मेरा फाइनल मेरिट नहीं बना। फाइनल मेरिट जब नहीं बना तो हमको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। उसके बाद लगने लगा ऐसा कि और मतलब हम और नहीं सकेंगे। उस समय मतलब हमको लग रहा था ना कि इतना दूर आके हम मतलब बहुत और नीचे गिर गए। तो उस समय थोड़ा सा मेरा पढ़ाई डाउन हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मेरा बीतने लगा, समय बीतने लगा, तो उस समय सोचा कि ये ख़राब स्थिति को मैं अच्छी तरीके से इसको फेस करूँगा और इस स्थिति को मैं बदल के दिखाऊँगा। जहाँ तक मैंने कोशिश की अपने संघर्षपूर्ण जीवन में 2016-17 के बाद से कंटिन्यू में अपने पढ़ाई पर फोकस किया और इधर उधर मतलब मेरा कहीं दुनिया ही नहीं था। मेरा दुनिया था कि हमको पढ़ाई करना है, बस पढ़ाई करना है। किसी तरह हमको इस ख़राब स्थिति से हमको उबरना है। मतलब मेरा दिमाग में यही सेट हो गया था, दिन रात यही मेरा चलता था कि कब इस स्थिति को मैं बदलूँगा, कब इस स्थिति को मैं बदलूँगा और अपने आप को इस स्थिति से कब निकालूँगा। तो बस उसी लगन और हिम्मत के साथ मैंने अपना तैयारी जारी रखा। और हालांकि रेलवे तो काफ़ी देर से एग्ज़ाम ली, लेकिन हो गया मेरा, लास्ट में सफलता मैंने हासिल कर ली। तो मैं आने वाले और भी भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें उस परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए ताकि वो एक दिन हम अपने हाथों से बदल सकें। जैसे कि मैं अपनी स्थिति को बदला, उस तरह हर कोई बदल सकता है, हर कोई कर सकता है। जब मैं इस स्थिति को अपने अनुसार, मेरे अनुसार नहीं था स्थिति, लेकिन उसको अपने मेहनत के दम पर बदल के दिखाया, मैंने सरकारी नौकरी हासिल की, तो और भी क्यों ना कर सकता है कोई। नमस्ते, चंदन कुमार मेरे भैया हैं
और आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि मेरे भैया सक्सेस कर चुके हैं। क्योंकि भैया बहुत ही मेहनत करते थे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे। उनको आज उनका मेहनत का फल मिल चुका है। और उसके बाद है कि हम लोग 5 बहन 2 भाई हैं और बड़े पापा गुजर चुके हैं। मतलब गुजरने के बाद मेरे पापा बहुत अकेले पड़ गए थे। उनको मतलब ये लग रहा था कि परिवार बड़ा है और वो अकेले चलाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था हम लोग के लिए, लेकिन आज मेरे भैया सक्सेस कर चुके हैं तो उनको भी एक उम्मीद लगा है, मतलब उनको भी एक सहारा मिला है कि मेरे बाद भी मेरे सहारा मतलब मेरे साथी हैं कि जो 2 गार्जियन बन चुके हैं जो परिवार को साथ मिलकर चला सकेंगे। उनको हिम्मत मिला है बहुत ज़्यादा और हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि मेरे भैया आज अपने मेहनत का फल मिल चुका है उनको। मेरा नाम लवली कुमारी है और चंदन कुमार मेरे भैया हैं। मेरे भैया बहुत ही मेहनत किए, दिन रात एक कर दिए थे पढ़ाई करने में और उनको आज सफलता मिल ही गई है। और हम सबसे यही बोलेंगे कि आप लोग भी पढ़िए बढ़िए और इसी तरह सफलता पाइए। मेरे भैया हम लोग को प्रेरित किए हैं पढ़ाई करने में, जागरूक किए हैं मेरे भैया हम लोग को। और मेरे भैया जैसा आप लोग भी बनिए, अपने ही खर्चे में पढ़ाई करते थे, ट्यूशन का पैसा निकाल के ही पढ़ाई करते थे, बच्चा भी पढ़ाते थे और हम लोग को भी बहुत ज़्यादा प्रेरित किए हैं पढ़ाई करने के लिए, जागरूक किए हैं। और हम लोग भी भैया का बहुत सपोर्ट किए और भैया भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किए हैं। धन्यवाद, हम इतने ही बोलना चाहते हैं। मेरा स्थिति तो ठीक नहीं था, अब ऐसा भी नहीं था कि मेरा परिवार तो इतना ज़्यादा खर्च उठा सके। मम्मी उतना ज़्यादा खर्च नहीं उठा पा रही थी, इसलिए मैंने होम ट्यूशन ज्वाइन किया। मैं घर जाके ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि कम से कम तो जितना हो सके मैं अपने पढ़ाई का खर्च घर से ना मांगूं। लेकिन फिर भी हमको मांगना ही पड़ता था घर का खर्च, क्योंकि उतना कम ट्यूशन में हो नहीं पाता था। क्योंकि यहाँ पर एक गांव का माहौल थोड़ा सा क्या है कि उतना हाई रेट नहीं मिलता था हमको पढ़ाई का। तो जितना में हो सकता था हम उस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते थे गार्जियन को कि हमको इतना ही ट्यूशन फी लगेगा। जितना जैसा जिसका होता था उतना हमको दे देता था, मैं उसी में संतुष्ट रहता था और उस पैसे को मैं अपने पढ़ाई पर इन्वेस्ट करता था। करीबन मैंने 2015 से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जो अभी मेरा ज्वाइनिंग लेटर आने तक मैंने अपना पढ़ाने का सफ़र जारी रखा। और इतना साल का मेहनत था, उसके बाद है कि स्ट्रगल लाइफ था। तो बस। मेरा नाम मनोज कुमार ठाकुर है, मैं चंदन का चाचा हूँ। हम लोग का पारिवारिक स्थिति तो शुरू से ही ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चा लोग पढ़ने लिखने में थोड़ा ध्यान दिया। हाँ, हम लोग प्राइवेट सेक्टर का आदमी थे। हम लोग चाह कर भी बच्चा लोग के पीछे कुछ करने का मन रहने पर भी नहीं कर पा रहे थे। घर चलाना दिक्कत हो रहा था। प्राइवेट सेक्टर का आदमी में इतना बड़ा परिवार को चलाना बहुत दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम लोग कुछ बच्चा लोग के लिए स्पेशल मैंने बढ़िया कुछ तो कर नहीं पाए। लेकिन बच्चा लोग अपना मेहनत से, अपना ध्यान से, अपना लगन से मेहनत किया तो आज अपना जगह में पहुंचा है। जितना हम लोग सके हैं उतना तक तो जो किए हैं, उसके बाद हम लोग जितना किए इतना जगह दूर पहुंचना माने दिक्कत था। लेकिन मेहनत और परिश्रम किया, लगन में अपना मेहनत से पहुंचा अपना जगह में। मैं चंदन की मम्मी लगी, बहुत कष्ट से पढ़ाई लिए लिखाई लिए, 10 टका 5 टका राखी के बहुत कष्ट कर लिए, होटल में काम करके पढ़ाई लिए। जितना कष्ट कर ले उतना सफल दे दे भगवान। खराब परिस्थिति होने के बावजूद मेरे घर में कभी ऐसा हमको एहसास ना होने दिया गया कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना कहीं 2 पैसा कमाने का फेरा में लगो। ऐसा कभी नहीं हमको घर में एहसास होने दिया गया। जैसा भी था रूखा सूखा हम लोग खा के ज़िंदगी चलाएं और ज़्यादा फोकस था कि किसी तरह हम पढ़ें। ये हमेशा सपोर्ट रहा मेरा घर में। और उसके बाद क्या है कि अगर घर वाला सपोर्ट करता है ना तो लगता है कि हम दुनिया जीत लेंगे। तो घर में सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे का अगर घर में सपोर्ट किया जा रहा है तो उस बच्चे का मनोबल एकदम ही ऊंचा रहता है। उसको भी लगता है कि हम कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि इस खराब परिस्थिति के बावजूद घर में किसी दिन अगर सब्जी ना बना हो तो हम लोग चावल का माड़ बना के खा लेते थे, माड़ भात खा लेते थे, जो हम लोग का चलता है। आलू का भरता बना के खा लेते थे। लेकिन कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया गया हमको कि जाओ काम करो, अभी कुछ नहीं, नौकरी वगैरह नहीं होना है। तो ऐसा हम सबको कहना चाहते हैं, समाज में सबको कहना चाहते हैं कि 2 वक्त का रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए।
क्योंकि बच्चे ही एक दिन बच्चे ही देश का भविष्य हैं। ये आगे जाके बहुत कुछ करेंगे। देखिए अभी हम ही को एग्जाम्पल में लीजिए, जैसे देखिए हम अगर घर वाला सपोर्ट ना करता तो आज हम शायद ही इस जॉब को ले पाते हैं, क्योंकि मेरा ध्यान भटक जाता। कहाँ भटक जाता? जाके काम करते, कहीं मजदूरी करते। तो आज ये सपना ना देख पाते हम कि सरकारी नौकरी को हासिल करेंगे। तो सभी गार्जियंस को हम कहना चाहते हैं कि 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। और उसके बाद क्या है कि हमारे एक बहन थी जिसका शादी हो गया है, तो बहुत कष्ट से हम लोग शादी दिए। इसी बीच उसका कोरोना के टाइम में शादी हुआ, तो मतलब एक तो अरेंज करने में इतना ज़्यादा हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाना पड़ा, क्योंकि घर में पापा का ना होना, गार्जियन का ना होना बहुत मायने रखता है। पापा अगर रहते हैं तो फिर वो तो किसी तरह कर ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है कि सारा भार मेरे और चाचा के ऊपर पड़ गया। चाचा भी कभी नहीं सोचे कि मेरा अपना बेटा बेटी ही मेरा अपना है। हम लोग दोनों भाई बहन को भी कभी गैर नहीं माने, तो हम और चाचा मिल के इधर उधर से अरेंज किए। बहुत मुश्किल हो गया अरेंज करना हम लोग का, तभी जाके एक बहन का शादी दे पाए। और चाचा की लड़की 4 अभी लड़की है, उनका भी शादी वगैरह करना है। तो अभी देखिए मेरा नौकरी वगैरह हो गया, तो चाचा का भी बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ गया है कि चलो भाई सक्सेस तो कर गया है ना। इस परिस्थिति से हम आज थोड़ा सा उठ गए और कोशिश करेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे कि इस परिस्थिति को और बदलने का। अभी जिस परिस्थिति में है, इस परिस्थिति को और ऊंचा करने का हम कोशिश करेंगे।